आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग एक नए चैप्टर को की शुरुआत करने वाला हूं, एक नए जोश में। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हमारी जितनी भी क्लास हो रही है सब में थ्योरी कॉन्सेप्ट सब अच्छे से क्लियर कराया जा रहा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, उसमें आपको सारे क्वेश्चन, सारे वीडियोज, सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब वहीं पर है, एक ही जगह में। तो आज हमारा जो न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर का नाम क्या है पहले ये जान लीजिए कि हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर हमारा है साउंड साउंड वेव। ये क्या होता है? अभी जो हमारा लाइव चैप्टर चल रहा था उसमें आप लोग देखे ही होंगे कि ये लाइट चैप्टर में हम लोग अभी मतलब कि आंखें जो हमारी हैं, प्रकीर्णन, ये सब नहीं पढ़ा हूं। तो उसके लिए हम मानव नेत्र एक चैप्टर अलग से ले एक क्लास कराएंगे जिसमें हम लोग मानव नेत्र, वर्ण विक्षेपण, ये प्रकीर्णन, ये सब को कराएंगे। उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, तो आपका सीजीएल का पेपर भी लगा हुआ है, तो इसके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले देख लीजिए। साउंड वेव यानी साउंड वेव मतलब कि यह ध्वनि तथा तरंगे इसका नाम है, हिंदी में आप लोग जान लीजिए। चाहे आप लोग जान लीजिए, चाहे प्रकाश हो या ध्वनि तरंग हो, उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये आपको हमने ये लाइट चैप्टर के पहले ही दिन बताया था कि चाहे आप ध्वनि तथा तरंगे चैप्टर पढ़ें या आप पढ़ लें लाइट पढ़ लें, उन दोनों में प्रकाश को भी चलने में माध्यम की आवश्यकता होती है और ये जो ध्वनि है इसको भी चलने में माध्यम की आवश्यकता होती है। लास्ट तक क्लास देखिए, उसमें आपको पता हो जाएगी कि ध्वनि को चलने में कौन सा माध्यम तेज करता है या प्रकाश को चलने में कौन सा माध्यम तेज करता है, कहां पर इनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो ध्वनि क्या होता है पहले ये समझिए। साउंड साउंड यानी ध्वनि क्या है, इसके बारे में क्या है, कैसे है, क्या है, सबके बारे में देखिए। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का रूप ही मानिए ध्वनि होती है। ऊर्जा का रूप कैसे ध्वनि होता है? हमने खाना खाया, आकर यहाँ पर बोला, हमारी एनर्जी क्या हुई? कम हुई, यानी मान लो खत्म हो गई। पर आपको पता है कि एनर्जी ना तो खराब होती ही नहीं है, उसका रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में यह बदलता है। जो आप लोग खाना खाते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा ये होता है, केमिकल एनर्जी नहीं होता, यानी रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप होता है। पहले ये पहला ही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है, एक रूप होता है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका इंग्लिश में हो जाएगा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। 1 मिनट। अगला देखिए, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा नंबर, ध्वनि जो होता है इसकी उत्पत्ति कैसी होती है। ये
बनता कैसे है? देखिए, हम बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, ध्वनि होता है। तो ध्वनि के को उत्पन्न होने में कंपन की आवश्यकता होती है। इस मार्कर है, इस पे हमने मारा, ध्वनि उत्पन्न हुआ। इस मार्कर पे हमने मारा, इस पर ध्वनि उत्पन्न हुआ। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन पर इस मार्कर को मारा, आवाज आई, यानी ध्वनि उत्पन्न हुई। फिर हम इसीलिए इसको कह सकता हूं, ध्वनि किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु हो, उसमें अगर एक कंपन होगा, उस पर प्रहार होगा, उस पर मारा जाएगा, तो वहां से ध्वनि आएगी ही। तो हम लोग यहाँ पर कह सकता हूं कि ध्वनि किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है, ध्वनि किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। यानी हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड इज produced by vibration. Sound is produced by vibration of object. यानी ध्वनि किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। तो कहोगे कि हमारे और आपके अंदर जो हम लोग बोलते हैं ध्वनि निकलता है, यहाँ पर कौन मार रहा है, किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है, कैसे यहाँ पर उत्पन्न होता है? तो इसके लिए ह्यूमन बीइंग वाइब्रेशन यानी मानव कंपन, हेडिंग बनाओ, मानव कंपन, ह्यूमन बीइंग वाइब्रेशन, ये क्या है? मानव कंपन, ह्यूमन बीइंग वाइब्रेशन। इसको देखिए, हमारा जो गला होता है, इसका साफ आंसर में यही कहूंगा कि मानव कंपन कहाँ से होता है। तो इसके लिए हमारा होता है एक लैरिंक्स। क्या होता है? लैरिंक्स। इसका मतलब हिंदी क्या होता है? गला। हमारा जो कंपन आवाज, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो गला से हो रही है। आपकी भी गला से ही उत्पन्न होती है। गला में क्या होता है? गला में वाक तंतु होता है। क्या होता है? गला में वाक तंतु होता है। वाक तंतु क्या है, कैसे है, इसे अब समझिए। वाक तंतु क्या है, कैसे है, इसको समझिए। मानव का वाइब्रेशन जो होता है वो लार्नेक्स से होता है, यानी गला से होता है, वाक तंतु से होता है। इतना आप लोग समझना। फिर उसके आगे आओगे, कहोगे इसे ही आपको कहते हैं वोकल कार्ड। वोकल कार्ड वाक तंतु को ही कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये मान लीजिए आपका गला है। क्या है? गला है। थोड़ा सीधा बनाओ गला, कोई टेढ़ा थोड़ी होता है, इस तरह होता है गला। मान लीजिए गला में एक इस तरह आकार का होता है, बहुत बड़ा बन गया गला। ये मान लो, यार क्या हो रहा है। हाँ, फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह के दो होते हैं, एक इस टाइप, एक इस जगह, दोनों ओर होती हैं। आपके भी होते हैं, सब लोग के होते हैं। ये क्या है? ये इसी को वाक तंतु कहते हैं। ये जो दोनों दिख रहे हैं, इन दोनों को ही वाक तंतु कहा जाता है।
वाक तंतु कहते हैं। इसे ही लार्नेक्स लार्नेक्स नहीं छोड़ो वोकल कार्ड कहते हैं। इसे ही वोकल कार्ड कहते हैं, इसे ही वाक तंतु कहते हैं। फिर उसके आगे आओगे कहोगे आपके एग्जाम में पूछ लेगा मानव का आवाज का बक्सा कैसे कहते हैं। मानव का आवाज का बक्सा क्या है, कैसे है, क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ही बना लो, मानव के आवाज बक्सा। मानव की आवाज का जो बक्सा होता है वो कौन सा है, तो उसे भी क्या कहते हैं, लॉर्नेक्स कहते हैं। लॉर्नेक्स ही कहते हैं, गला को ही कहा जाता है। इसको कहते हैं लॉर्नेक्स को कहते हैं, गला को ही कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं ये क्या है, वोकल कार्ड है, ये फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है। यानी पुरुषों के लिए अलग होता है इसका, और फीमेल के लिए अलग होता है। क्योंकि मेल की आवाज बहुत भारी में होता है और फीमेल की आवाज बहुत पतली सी होती है, जिनसे आप लोग क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या है, मानव के आवाज बॉक्स जान लिया क्या होता है, लॉर्नेक्स होता है यानी गला होता है। गला में वाक तंतु होते हैं जो इस तरह होते हैं, एक इस टाइप एक इस जगह पर होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर जाइए, और हाँ, जो आवाज पतली और मोटी होती है, जो भारी होता है, वो भी वोकल कार्ड से ही होता है। वोकल कार्ड का जो शेप होता है, जो साइज होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा बदला होता है दोनों के लिए। मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे साइज ऑफ वोकल कार्ड, यानी वाक तंतु का आकार। वाक तंतु का आकार अलग अलग होता है। किसके लिए, मेल के लिए यानी पुरुष, फीमेल के लिए यानी महिला के लिए। पुरुष का होता है 1.75 से 2.25 तक। कितना होता है, 1.75 से 2.25 तक। महिला का क्या होता है, 1.25 से 1.75 तक। इन दोनों में अंतर कितने के होते हैं, पुरुष का महिला से कितना जो वोकल कार्ड ज्यादा होता है, 0.5 अधिक होता है, अधिक होता है। किसका अधिक होता है, पुरुष का अधिक होता है। किससे अधिक होता है, महिला से होता है। तो आपके पेपर में ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये भी कह सकते हो कि पुरुष के वोकल कार्ड से महिला का वोकल कार्ड 0.5 छोटा होता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि महिला के वोकल कार्ड क्या कैसे कितने सेमी का होता है, तो आपको साफ साफ कहोगे 1.25 से लेकर 1.75 तक। देखिए 1.25 पर एकदम सुरीली, एकदम जानते ही हो किस तरह का आवाज है। 1.75 पर लड़ाई के समय हो जाता है उन लोगों का। 1.75 आप अपना सबका नॉर्मल ही रहता है। 2.25 लड़ाई में मान लो हो जाता होगा, इस तरह होता है। आपके क्वेश्चन क्या ऐसे बनते हैं कि फीमेल का वोकल कार्ड मेल के वोकल कार्ड से कितना अधिक होता है, कितना कम होता है, तो 0.5 कम होता है किसका, महिला का, और अधिक कितना होता है पुरुष का, 0.5 अधिक होता है। और मानव की आवाज बक्सा क्या है, तो गला होता है यानी लॉर्नेक्स होता है। लॉर्नेक्स के अंदर ही वाक तंतु यानी वोकल कार्ड पाया जाता है। वोकल कार्ड होता किस तरह है, इस तरह होते हैं, एक इस साइड होते हैं, एक इस साइड होते हैं।
फिर उसके बाद ध्वनि किस वस्तु में कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि किसी वस्तु में जब कंपन होती है, जब उस वस्तु पर प्रहार किया जाता है, कंपन किया जाता है, मारा जाता है, तो वहां पर ध्वनि अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि है क्या? तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है जिसे हम साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इतना सब हुआ, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ कल की वीडियो में। कल की वीडियो में इससे और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यही आप लोग याद करें रखना, वाक तंतु का आकार। इस टॉपिक से आगे हम लोग चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ कल की क्लास में।